हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। ये पिक्चर्स देख रहे हैं आप? बहुत कूल है। क्या आर्ट है, ज़बरदस्त। इनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स चाहिए होती होंगी, बहुत टाइम भी लगता होगा, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्ट लगती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सारी पिक्चर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मदद से बनी हैं, और वो भी सेकंड्स के अंदर, और आपकी इमेजिनेशन और आपकी कमांड्स के ऊपर। आज हम इस वीडियो में इसी टूल के बारे में बात करेंगे जो है मिड जर्नी। चलिए स्टार्ट करते हैं। midjourney.com सिंपल एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अकाउंट, आपको डिस्कॉर्ड का अकाउंट चाहिए। डिस्कॉर्ड का अकाउंट सिंपल सा है, सिंपल स्टेप से आप यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। midjourney.com के ऊपर जब जाएंगे तो आप साइन इन की जगह ज्वाइन द बीटा वर्जन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से आपको डिस्कॉर्ड की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। अगर वो वेबसाइट के ऊपर भी लेके जाए वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिस्कॉर्ड की एप्लीकेशन अगर आपने इंस्टॉल की हुई है तो वहाँ से भी करेंगे। यहाँ पे मेरा इन्विटेशन आया हुआ है मिड जर्नी के सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। मैं लेकिन यहाँ से कनेक्ट नहीं करता, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ से सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिस्कॉर्ड की एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सप्लोर द पब्लिक सर्वर। यहाँ से आपने सबसे पहले मिड जर्नी का ही सर्वर शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आ रहा तो आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं। मिड जर्नी के सर्वर पे क्लिक करें, जब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं और मिड जर्नी का सर्वर जो है वो आपका कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है, यू आर करंटली इन प्रीव्यू मोड, ज्वाइन द सर्वर टू स्टार्ट चैटिंग। आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ से आपसे वो पूछेगा कि आप ह्यूमन हैं कि नहीं है। ठीक है, अब आपने मिड जर्नी के सर्वर को कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको डिफरेंट रूम्स, आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, जैसे पुराने ओल्ड चैट रूम्स होते थे, यहाँ पे भी वही चीज़ है। इसको आपने किसी भी एक न्यू कमर के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आप डिफरेंट लोगों की क्रिएशन भी देख सकते हैं। अच्छा, इस चैट रूम में आप ये स्क्रॉल करके सारा देखें तो लोगों ने डिफरेंट डिज़ाइंस क्रिएट किए हुए हैं, और ए आई टूल की मदद से जो ये मिड जर्नी का सर्वर है, आपको विद इन सेकेंड्स आप इसको कोई कमांड दें तो उस कमांड की बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिकली आपको एक इमेज जनरेट करके दे देता है। फिर हम उसमें वेरिएशंस लाने के लिए मज़ीद उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इस बॉट को, ये एआई टूल को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जहाँ पे हमने कमांड एंटर करनी है, सबसे पहले फॉरवर्ड / लिखना है, और साथ इन्फो का एक ऑप्शन है। इसमें जो आपका अकाउंट क्रिएट होता है इसको हम क्लिक करें और एंटर करें तो आपको आपके लॉगिन के मुतालिक डिटेल्स शो हो जाएंगी। या आपका जो लॉगिन है अभी ट्रायल बेस्ड है, और इसमें इतने मिनट्स का आपका ट्रायल वर्जन चलेगा। इसमें कितने इमेजेस आपने क्रिएट कर ली हैं, और कितने इमेजेस आपने क्रिएट कर लिए, कितना टाइम आपने यूज़ कर लिया। जब ये टाइम आपका एक्सपायर हो जाएगा तो आपको सब्सक्रिप्शन इसकी लेनी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पे फ्री में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करके हम अपना काम चला सकते हैं। लेकिन इसकी सब्सक्रिप्शन भी जो है वो $10 पर मंथ के हिसाब से है, तो इतनी महंगी नहीं है। लेकिन जब आप इसका काम देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये कोई इतना एक्सपेंसिव काम नहीं है। अब ये सारी इमेजेस एआई टूल ने क्रिएट की हैं, और वो भी जस्ट टेक्स्ट की बेस के ऊपर। जब हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से जो भी हम डिज़ाइन करना चाहें, यहाँ पे अब हमने इसको उस मोड के ऊपर लेके आना है कि जिसमें ये इमेज कोई डिज़ाइन कर सके, कोई आर्ट या कोई भी डिज़ाइन, लोगो, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन आपने डिज़ाइन करना है, तो फिर आपको यहाँ पे उसको उस मोड में लेके आना पड़ेगा। मोड में लाने के लिए फॉरवर्ड / और इमेजिन का एक कीवर्ड है। जब आप वो क्लिक करेंगे तो प्रॉम्प्ट आ जाएगा आपके पास। यहाँ से अब हमने इसको कोई कमांड देनी है जिससे ये कोई इमेज जनरेट कर सके। हम लेट से यहाँ पे एक टेक्स्ट की फॉर्म में एक इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें जब हम कमांड दे देते हैं, इसमें हम जितनी डिस्क्रिप्टिव कमांड देंगे उतना ही अच्छा आपके पास आउटपुट बन के आएगा। यहाँ पे जब आप कमांड दे के उसके बाद $V4, यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि आप मिड जर्नी का वर्जन 4 इस्तेमाल करें, जिसमें हम एडवांस लेवल की इसमें इमेज जनरेशन होती है। दूसरे नंबर पे स्टाइलाइज क्या है, बेसिकली कितना रैंडम आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है। इसकी वैल्यू 0 से लेके 1000 तक होती है, तो हम यहाँ पे मिड रेंज एक वैल्यू दे देते हैं 500। अब जब हम ये कमांड देंगे तो आपका सिस्टम बैकग्राउंड में उस इमेज को क्रिएट करने के लिए
स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वेटिंग का एक ऑप्शन आ रहा है और थोड़ी देर बाद आपको आपका इमेज डिस्प्ले कर देगा। यहाँ पे 4 इमेजेस आपको क्रिएट करके देगा। सबसे पहले उन 4 इमेजेस के ऊपर आप मज़ीद उसकी इन्हांसमेंट कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा वेरिएशंस के साथ चेंज कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आप इसको डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हैं कमर्शियल बेसिस के ऊपर। तो ये बहुत अच्छा टूल है। पहले हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती थी, टूल सीखने पड़ते थे और उसमें टाइम टेकिंग भी बहुत था जब आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते थे। तो उसके लिए एक रेवोल्यूशन है, आपको विद इन सेकेंड्स आपने जस्ट टेक्स्ट बेस के ऊपर अपना इमेज क्रिएट कर लेना। ये देखिए, ये मैंने इसको कमांड दी थी, फास्ट मोड के अंदर हूँ, तो उसने विद इन सेकेंड्स आपको 4 इमेज क्रिएट करके दे दी। हम इन इमेजेस को देख के या इसमें मज़ीद हम कुछ वेरिएशंस लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रही हैं, U1, U2, U3, U4। इसका मतलब है कि अप स्केल कर सकते हैं हम इसको। जब हम इसको क्लिक करते हैं इमेज, ये एक नॉर्मल इमेज के फॉर्मेट में ओपन होगा। जब हम इसको अप स्केल करना चाहें तो हम U2, U3, U4 कर लेंगे। लेट्स से हम किसी एक इमेज के ऊपर अगर जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज ले लेते हैं 4। इस इमेज को हम अप स्केल करना चाहते हैं, इसको क्वालिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो दोबारा हम U4 पे क्लिक करेंगे, हमारी कमांड फिर इनिशिएट हो जाएगी और AI सिस्टम जनरेट करने लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें इस ग्रुप के अंदर यूज़र्स बहुत ज़्यादा हों तो वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वो चैट विंडोज़ की तरह हमारी जो कमांड है वो ऊपर नीचे चली जाती है, तो उसको सर्च करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ कि आपने कहाँ से अपने सारी कमांड्स को एक साथ देख लेना है। यहाँ पे बल्कि इनबॉक्स के अंदर आपने जाना है, इनबॉक्स में मेंशंस के टैब को सिलेक्ट करना है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे कमांड दी है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है, सिर्फ मेरे अकाउंट से जो कमांड्स गई हैं। ठीक है, इसने हमें अप स्केल करके दे दिया है इस इमेज को। इस इमेज को अगर हम थोड़ा सा यहाँ से ब्राउज़र में ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। एक शानदार किस्म की आपके पास इमेज क्रिएट हुआ है। इस इमेज को आप यहाँ से ही राइट क्लिक करके सेव इमेज करके सेव भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। चलिए, लेट्स से मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहता हूँ और मुझे उसका डिज़ाइन लेआउट चाहिए, और वो वेबसाइट है शूज़ की, और शूज़ भी हम देखेंगे कि कोई स्पोर्ट्स शूज़ की वेबसाइट हो, तो उसके लिए कमांड क्या देनी पड़ेगी और कैसा रिजल्ट आएगा, लेट्स सी। वेबसाइट डिज़ाइन फॉर स्पोर्ट्स शूज़, देखते हैं क्या आंसर देता है। तो गाइस देखिए, उसने सिस्टम ने हमें क्रिएट करके दिया है एक डिज़ाइन, और 4 डिज़ाइन हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं। ये वाली वेबसाइट बेहतर लग रही है, तो इसमें हमें U1, U2 को ज़रा अपस्केल करते हैं। तो उसका रिज़ल्ट में ये वेबसाइट क्रिएट करके दी इसने। हम यहाँ से इसको अपना ब्राउज़र करते हैं, इस इमेज को, ये देखिए हाई क्वालिटी का एक इमेज क्रिएट करके दिया। यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा आपका और ये डिस्क्रिप्शन होगी, और नीचे मल्टीपल अल्टरनेट्स का भी एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये बहुत एक कूल वेबसाइट मुझे लग रही है, इसकी कलर कम्बिनेशन प्लस इसका लेआउट। तो अगर हम इसको मज़ीद लेके आगे वेब डेवलपमेंट की तरफ चलें तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत समझ तो आ गया होगा कि हमने मिड जर्नी को यूज़ कैसे करना है। अब इसमें मज़ीद हम एडवांस लेवल पे जाने के लिए, अपनी कमांड्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए, ताकि हम जिस तरह का आउटपुट चाहते हैं वैसा ही आउटपुट हमें मिल जाए, तो उसके लिए मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा कि जिसमें आपको एडवांस लेवल की इंस्ट्रक्शंस देने के लिए और इसकी मज़ीद सेटिंग्स किस तरह आपने चेंज करनी है उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इससे मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।